लोक आस्था के महापर्व में जहां पूरे देश और दुनिया में उत्साह था, वहीं गुजरात से उस वक्त एक दुखद खबर आई जिससे तमाम भारत के लोग, खास तौर पे जो छठ पूजा कर रहे थे, उनके बीच शोक की लहर दौड़ गई। गुजरात में एक बड़ा पुल हादसा हुआ और इस पुल पे जो उस वक्त मौजूद भीड़ थी वो इस हादसे की शिकार हो गई। छठ पूजा को लेकर इस पुल पे हजारों लोग मौजूद थे और पुल टूटने की वजह से सभी लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं। तकरीबन 140 से ज़्यादा लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं और काल के गाल में समा गए। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही गुजरात सरकार और तमाम जो व्यवस्था थी वहाँ पे शासन की तरफ से वो शुरू कर दी गई, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन इस घटना की पूरे देश भर में लोगों ने शोक प्रकट किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित देश भर के जो राजनेता हैं वो इस घटना पर शोक प्रकट करते रहे। हालांकि अब आपको बता दें कि गुजरात में हुए इस हादसे को लेकर सियासत भी खूब हो रही। गुजरात में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार से सवाल पूछा है। गुजरात सरकार पे सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, गुजरात में भाजपा की सरकार है, अगर यही हादसा किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो बीजेपी के लोग हाय तौबा मचा देते, मीडिया की सुर्खियां बनी होती। लेकिन यह पूरा का पूरा वाकया गुजरात में हुआ है। यही वजह है कि इस खबर को उतने तवज्जो से मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है और ना ही इसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। लालू यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया है, कल्पना कीजिए अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो। यहाँ 27 साल से बीजेपी की सरकार है। यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी गोदी मीडिया से लेकर केंद्र सरकार खामोश है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है, गुजरात में पुल गिरने से 140 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार और मौतों पर गोदी मीडिया में सन्नाटा क्यों है? वहां 27 सालों से बीजेपी सरकार में है, लेकिन मीडिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गृह राज में किसी को दोषी नहीं ठहरा रही है। कल्पना कीजिए अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो क्या कुछ होता। लालू की पार्टी ने कहा कि अगर 140 मौत गैर भाजपा शासन में होती तो अब तक मीडिया में तूफान आ गया होता। साथ ही साथ उस सरकार से इस्तीफे की मांग की जाती। आपको बता दें कि इस दुखद घटना के बाद गुजरात की सरकार ने भले ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब छठ जैसे महापर्व के मौके पर तमाम तैयारी पहले से की जाती है, फिर ऐसे में उस पुल पर इस तरीके के हादसे कैसे हो गए। हालांकि ये पूरा मामला जांच का, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की जो संख्या में वो बढ़ोतरी हो सकती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।